हाँ देखिए, ये ज्योमेट्री का पार्ट 23 है ना। पीछे हम समानांतर चतुर्भुज पढ़ा रहे थे, उसका ये एरिया और निकाल चुके थे। उस समानांतर चतुर्भुज में बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो अब उसमें है क्या ना कि मुख्य प्रॉपर्टी जो है वो हम बता चुके हैं ना, और कुछ कुछ बात समझिए, क्वेश्चन से निकाल कर प्रॉपर्टी रखना पड़ता है। नहीं समझ रहे बात को? जैसे क्वेश्चन बनाए, उसका पार्टिकुलर किताब उताब में नहीं मिलेगा वो प्रॉपर्टी। क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पार्टिकुलर क्वेश्चन से कुछ गुण निकाल कर रखना पड़ता है और उसको याद करना पड़ता है। तो या तो दूसरे तरीके से जाइएगा तो पूरा घूम के आइए, 10 मिनट समय लगेगा, और पहले से प्रॉपर्टी निकाल कर रख लीजिए। बात समझ रहे हैं? अगर वो याद आ गया तो 2 मिनट का है ना, तो ईजी हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन जब बताएंगे ना, ठीक, उसी वक्त वो प्रॉपर्टी हम निकाल देंगे और उसी वक्त उसको घेर कर रख लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारा प्रॉपर्टी निकलता जाएगा, तो वो क्वेश्चन से निकलता है। एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिए, एरिया तक बता दिए थे ना, लिखिए। ये पूछता है खास तौर पे ए बी सी डी, लिखिए जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए। लिखिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें x और y x और y भुजा x और y भुजा AB तथा DC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, x और y क्या है? DC का मध्य बिंदु है, तथा AC विकर्ण है, AC विकर्ण है जो dx तथा by को dx तथा by को क्रमशः m तथा n बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। m तथा n बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो n इजिकल टू व्हाट, यही है। इसी तरह से फ्रेम करके देगा वो। बात समझ रहे हैं क्वेश्चन? हाँ, बात समझ रहे हैं? इसी तरह फ्रेम करके देगा। आप लोग तो जानते ही हैं mn इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/3 AC। AC का 1/3 होगा ये mn। कैसे पकड़ लिए? अच्छा ठीक है, देखिए तब बताते हैं इसको, ठीक, प्रूफ करते हैं ना। कि इतना तो ध्यान है कि ये ऐसे ही देगा, क्वेश्चन सब इसी तरह देगा, लिख कर देगा एकदम सजा कर, जैसे जैसे बोले हैं ना वैसा ही बोलेगा। तो कहेगा कि एबीसी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये मिड पॉइंट है, इसका कुछ दे देगा और इसका लंबाई दे देगा, पूछ देगा एमएन की लंबाई है, तो उसको 3 बराबर भाग में बांट दीजिए, हो जाएगा ना। तब देखिए कैसे, इसको देखो, हाई दिख रहा है, हाई इस त्रिभुज में देखना, दिख रहे हो, जिसमें दिखाएं उसी में देखना। इस त्रिभुज में अगर ये मिड पॉइंट है ना, क्या है? मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है अगर तो एक याद कीजिए, वो थेल्स प्रमेय में वहां बताए थे कि ये अगर है ये अगर मिड पॉइंट है तो ये एक होता था, तो ये 2 हो जाता था, निकाले थे ना। ये बताए थे कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो ये जो लाइन गई है ये यहाँ से, ये भी एक मिड पॉइंट होगा। आपको ये लग रहा होगा ना कि है बराबर समानांतर नहीं है, मगर है वो। बात समझ रहे हैं? क्यों, कैसे पता चला कि समानांतर है? देखो ये लाइन NY और DM, ये लाइन समानांतर है, पैरेलल है। कैसे है? दिख रहा है आपको?
देखो पैरेललोग्राम है, देखो यहाँ से देखो ये है दूरी, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये तो बराबर होता है, अगर ये बराबर है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट है, तो ये भी तो मिड पॉइंट होगा, तो ये बराबर है, इस हिसाब से बोलो। मगर भले दिख नहीं रहा होगा, बात समझ रहे हैं। तो अगर ये एक हो गया, हाँ, तो इस त्रिभुज में आ जाओ, ये वाले त्रिभुज में, तो ये भी एक होगा ना, मिड पॉइंट है तो ये भी एक होगा, हो गया कि नहीं, ये भी एक होगा, मिड पॉइंट ना है। अगर दो दो मानोगे तो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, क्या हो जाएगा। अब फिर इस त्रिभुज में देखो, इसमें भी, इसमें इस त्रिभुज में देखो, देख रहे हो, इस त्रिभुज में भी वही बात हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, तो ये भी एक, ये भी एक, तो कितना हो गया, 1 2 3 भाग ना। तो mn इजिकल टू क्या हो जाएगा, AC का तीसरा भाग, 1/3 आ गया। तो mn इजिकल टू, समझ में आ गया, mn इजिकल टू AC का 3rd भाग। कोई दिक्कत? अब आगे भी इस तरह का आएगा ना क्वेश्चन में, तो बताते जाएंगे हम। लिखिए अब समचतुर्भुज लिखिए, कौन चतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं, रोम्बस ना। लिखिए, ज्यादा भिजा दिए हैं क्या, इसको पानी लग जा रहा है। रोम्बस, सम चतुर्भुज। हाँ, पहले तो बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ये होता क्या है ना। तो आपको तो उधर बताए हुए हैं जी ना, इसकी परिभाषा हम बताए थे ABCD ना। अगर दो तरीका से इसको बोला जा सकता है, अगर चतुर्भुज से बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलिएगा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो तथा आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो ना, वैसे चतुर्भुज को समचतुर्भुज। अगर समानांतर चतुर्भुज से बोलना चाहते हैं तो समानांतर चतुर्भुज से बोल सकते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो समचतुर्भुज है। सिंपल बात है ना। इसमें सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख लीजिए पहला में कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA इजिकल टू A हो जाएगा। सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अब एक और बात ध्यान दीजिए, जिस तरह उधर बताए थे ना समानांतर चतुर्भुज में कि अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, एडजेसेंट का योग 180, अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो दूसरा हो जाएगा कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D ना, अपोजिट है ये। तीसरा बात क्या हो जाएगा इसमें कि मतलब एडजेसेंट एंगल का योग 180, तो कोण A प्लस कोण B ना इजिकल टू कोण B प्लस कोण C इजिकल टू कोण C प्लस कोण D इजिकल टू कोण D प्लस कोण A इजिकल टू सब कितना हो जाएगा 180। बुझ रहे हो ना, कोई दिक्कत किसी को? तो इतना बात तो इसकी परिभाषा में आप लोग याद रखोगे कि ये है क्या ना। अब दूसरा बात, सबका डायगोनल प्रॉपर्टी बताते आ रहे हैं ना। दूसरा डायगोनल के बाद करते हैं, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। आयत का डायगोनल क्या होता है जी,
बराबर होता है। बोलो, आयत का डायगोनल क्या होता है? बराबर होता है। डायगोनल बाइसेक्ट करता है आयत का? 90 पर करता है? नहीं करता है। वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है? करता है। उसके बाद क्या बताए थे? वर्ग। वर्ग का डायगोनल बराबर होता है जी, बाइसेक्ट करता है, 90 पर करता है, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। हाँ, आयत का करता है वर्टेक्स एंगल पर? 90 पर नहीं करता है। ठीक, उसके बाद क्या बताए थे? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का डायगोनल बराबर होता है जी? नहीं होता है। बाइसेक्ट करता है, 90 पर करता है, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है? नहीं। हाई कोनवा को, ठीक, समानांतर को ना, ये सब ध्यान रखना। ठीक, उसी तरह अब इसका डायगोनल क्या होगा? इक्वल होगा। हाँ, नहीं, बराबर नहीं होगा। डायगोनल बराबर, तो पहला बात लिखिए, उसमें भी हाँ, समानांतर चतुर्भुज में भी बराबर नहीं था ना, तो डायगोनल लिखिए नॉट इक्वल। नॉट इक्वल यानी यहां से ऐसे लिख दे, यहां से ऐसे, AC डज नॉट इक्वल टू BD। डायगोनल इक्वल नहीं होता है। अब डायगोनल बाइसेक्ट करता है एट ए 90 डिग्री। हाँ, यही ध्यान देना। दूसरा बात लिखिए, डायगोनल का स्पेलिंग सही है ना जी? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 पर ना। ये डायगोनल भी वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल बाइसेक्ट्स वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल मतलब है हाँ, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, ये टेढ़ है तो कैसे बराबर होगा? ऐसा ही समझिए ना। हाँ, हाई थोड़ा सा झुका हुआ है ना, सीधा 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक और लिख लीजिए, डायगोनल जो है इसका डायगोनल इसको 2 बराबर भाग में बांटता है ना, 4 बराबर भाग में भी बांटता है। यहीं पे लिख लीजिए, जैसे लिख दे हम त्रिभुज ABC हाँ इजिकल टू त्रिभुज BCD इजिकल टू त्रिभुज CBA। सही लिख रहे हैं ना? देखो ना, और त्रिभुज DBA इजिकल टू 1/2 चतुर्भुज ABCD। बुझ रहे हो ये बात क्या लिखे हैं? अरे ये आधा आधा, इसका आधा आधा करता है। ठीक, और अगर ये O है तो इस 4 भाग में बांटेगा, तो त्रिभुज OAB इजिकल टू त्रिभुज OBC OCD ना, त्रिभुज, और ये हो जाएगा त्रिभुज ODA सो गए हैं क्या जी? आप लोग बोल काहे नहीं रहे हैं? ODA इजिकल टू 1/4 चतुर्भुज ABCD। हो गया क्या? अब ये 2 बात हो गया इसमें। अब इसकी एरिया के बारे में चर्चा करते हैं ना। रुक जाएं, मिटा दें।
ऊपर से मिटाते हैं। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं? अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखो, अब लोग आपसे कुछ ना कुछ बुझाएगा जरूर। हाँ, एरिया इसको क्या होगा जी? एरिया 3 गो होता है। तीसरा में एरिया की चर्चा कर लेते हैं। इसका एरिया पूछता है, ठीक है? 1/2 d1 इंटू d2 ना। देखो 1/2 d1 इंटू d2 कैसे होता है पता है ना? एक बताए थे ना। अगर उस तरह से नहीं बुझा रहा है तो वैसे भी देख लो इसको। हाई अगर मान लो d1 है तो हाई d1/2, आई d1/2, आई d2/2, आई भी d2/2 ना। तो यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल है जी। 90 है तो 90 है तो क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल का क्षेत्रफल कैसे निकलो? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग, तो d1/2 आ d2/2 ऐसा ऐसा तो 4 गो है, तो 4 से गुना कर दिए, ये कट गया, आ तो गया 1/2 d1 इंटू d2। यही चीज हुआ हो जाता था वर्ग में का 1/2 विकर्ण का स्क्वायर हो जाता था। कोई दिक्कत? एक और हो सकता है, एरिया इक्वल टू, एक बात बताए थे हम क्या कि हाई दिया है, ए दिया है, ये तो 90 होता ही है। अगर हाई कोण है, हाई कोण का दे रखा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकल जाता है? 1/2 और दोनों का ए बी साइन थीटा, तो 1/2 हो जाएगा। ए बी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए है तो साइन थीटा हो जाएगा। चूंकि ये तो 2 बराबर भाग में बांटता है तो 2 से गुना कर दिए, ये कट गया, तो ए स्क्वायर साइन थीटा ना। अब यहाँ ये साइन थीटा इसका मान है, यही चीज वर्ग में दे देता है 90, तो साइन 91, तो इसीलिए ए स्क्वायर हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। वहां भी देख लीजिए ना, इसीलिए क्या हो जाता है? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। क्लियर हो गया? बात बुझाया? आगे बढ़े। अब इस रोम्बस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको सब कुछ भूलना, उसको मत भूलना, ठीक है? रोम्बस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, आज इस पर कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको ध्यान दो। वो प्रॉपर्टी कहता क्या है, ठीक? 4 नंबर, इसी फिगर से देख लीजिए ना, ठीक है? देखिए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा जी? ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए, अरे ओ ए है ये, तो d2 लिखे है ना, तो d2/2 हो जाएगा ना। ई क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर d1/2। आई तो 90 है जी, ये क्या है? 90 है। तो ए बी अगर निकालना चाहें हम तो पाइथागोरस साहब क्या बता गए हैं? हाँ, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो हाइपोटेनस है ना, तो ए बी इक्वल टू हो सकता है आपका d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और लंबड़ा दोगे तो ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर बाई 4 ना, प्लस d2 का स्क्वायर बाई 4। हो सकता है, हो जाएगा कि नहीं? हाँ 4 हो जाएगा। अब इसको लिखोगे तो 4ab लिख सकते हो, 4, हाँ यहाँ स्क्वायर होगा, 4ab स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इसी को 4a को हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। ए है ना, भुजा तो बराबर है ना, 4a स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 प्लस
d2 का ई स्क्वायर है दोनों पर, ये बात ध्यान रखना है। इस पर कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है? तो उस दिन ये फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज में कैसे लगा दिए थे? किसमें? उसका भी होता है एगो समानांतर चतुर्भुज वाला होता है हाई d1 स्क्वायर बोले थे ना, और d2 स्क्वायर ना इक्वल टू 4l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। 4 नहीं 2 होता है यहाँ पे, 2 ध्यान रखना, यही लगाए थे का। ये समानांतर चतुर्भुज से ये ध्यान रखना, इसमें ये ध्यान रखना, ठीक। वो कैसे हो गया वहाँ पे? यहाँ पे इसको प्रूफ करना पड़ेगा, इसी से निकला हुआ है, थोड़ा सा लंबा है। हाँ बात समझ रहे हैं? अरे हाई क्या है, हाई क्या है देखिए तो, इसको पढ़िए क्या है। परिमाप क्या होता है? l प्लस बी होता है, स्क्वायर होता है, उसको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक। अभी आप लोग फिलहाल इतना ही याद रखिए कि इसमें ये होता है, इसमें ये दोनों को एक साथ ध्यान रखोगे। ना जाने कितनी बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन में भी बताए थे हम ना। अब आगे है समलंब चतुर्भुज, स्टार्ट कर दें कि रहने दें? रहने देते हैं ना। अगला एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद समलंब, उसके बाद आपका सर्किल, उसके बाद क्वेश्चन चालू हो जाएगा। चलिए रहने देते हैं।